नमस्ते। इस वीडियो में आप हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि और खान पान पर आधारित एक विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला, खेती के तरीके। हड़प्पा वासी केवल किसान ही नहीं बल्कि इंजीनियर किसान थे। बाढ़ की खेती। वे सिंधु नदी में आने वाली वार्षिक बाढ़ का इंतजार करते थे। जब पानी उतर जाता था तो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी में बीज बो दिए जाते थे। हल का प्रयोग। चोलिस्तान और बनावली हरियाणा से मिट्टी के बने हल के खिलौने मिले हैं जो साबित करते हैं कि वे खेतों की जुताई के लिए हल का उपयोग करते थे। कालीबंगन में तो जुते हुए हलों के निशान भी मिले हैं। प्रमुख फसलें। हड़प्पा की खेती सोना उगलती थी। उनकी मुख्य फसलें में शामिल थे गेहूँ, जौ, मटर, मसूर और चना, तिल और सरसों, बाजरा, कपास। खान पान और आहार। हड़प्पा के लोगों की भोजन काफ़ी संतुलित और विविध था। शाकाहारी। अनाज और दालों के अलावा वे फल जैसे बेर, खजूर और अनार भी खाते थे। मांसाहार। खुदाई से मिली जानवरों की हड्डियां, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर से पता चलता है कि वे मांसाहारी भी थे। वे मछली भी खाते थे। तो चलिए अब और पीपीटी के माध्यम से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सभ्यता, भौगोलिक विस्तार और उद्भव। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में 2000 से अधिक पुरातात्विक स्थल खोजे गए हैं। इनमें से लगभग 2/3 बस्तियां सरस्वती बेसिन में स्थित हैं। राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, उद्भव और विकास। जड़ें। सभ्यता का उद्भव अचानक नहीं हुआ, बल्कि 7000 ईसा पूर्व के कृषक समुदायों से जुड़ा है। क्रमिक परिवर्तन। शहरी चरण एक आंतरिक विकास का परिणाम था। सांस्कृतिक आधार। विकसित चरण से पहले की संस्कृतियां कृषि और पशुपालन में निपुण थीं। हड़प्पा, धौलावीरा, गनवेरीवाला। 7000 ईसा पूर्व शुरुआती कृषक समुदाय। क्रमिक परिवर्तन। आरंभिक हड़प्पा। विशिष्ट मृदभांड और कृषि। परिपक्व हड़प्पा। शहरीकरण और आंतरिक विकास। निर्वाह के तरीके। निरंतरता और आहार। सांस्कृतिक निरंतरता। विकसित हड़प्पा संस्कृति उन्हीं स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां विद्यमान थीं। आहार और वैज्ञानिक साक्ष्य। विकसित हड़प्पा। भोजन। भोजन में पेड़ पौधों के उत्पाद, जानवर और मछली शामिल थे। आरंभिक हड़प्पा। पूरा वनस्पति विज्ञान यानी आर्केबॉटनी में विशेषज्ञों ने जले हुए अनाज के दानों और बीजों के माध्यम से खान पान की आदतों की पुष्टि की है। हड़प्पा सभ्यता केवल ईंटों और नगरों की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक व्यवस्थित कृषि और पशुपालन पर आधारित समाज था जो अपने पूर्वजों की नींव पर खड़ा हुआ था। हड़प्पाई निर्वाह के तरीके। आहार और पशुपालन। कृषि उत्पाद, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। प्रमुख अनाज। गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, बाजरे के दाने। गुजरात, पशुपालन, पालतू जानवर। पुरा प्राणी विज्ञानियों द्वारा पुष्टि। जंगली प्रजातियां। नोट। चावल का प्रयोग अपेक्षाकृत कम था। अस्पष्टता। ये स्पष्ट नहीं है कि हड़प्पा निवासी जंगली जानवरों का स्वयं शिकार करते थे या आखेटक समुदायों से मांस प्राप्त करते थे। कृषि तकनीकी। पुरातात्विक साक्ष्य। साक्ष्यों का विश्लेषण। एनालाइजिंग द एविडेंस। समस्या। अनाज के दाने केवल कृषि का संकेत देते हैं, विधियों का नहीं। अनुमान। क्या बीजों का छिड़काव होता था? वृषभ और हल। वृषभ का साक्ष्य। मुहरों और मृण मूर्तियों पर रेखांकन से बैलों के प्रयोग की पुष्टि होती है। हल का साक्ष्य। चोलिस्तान और बनावली हरियाणा से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं। चोलिस्तान, बनावली। निष्कर्ष। ये कलाकृतियां केवल खिलौने नहीं बल्कि उन्नत कृषि तकनीकों के मॉडल हैं। कालीबंगन और बहुफसल प्रणाली। स्थान। कालीबंगन, राजस्थान। आरंभिक हड़प्पा स्तर। संरचना। हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर काटते हैं। महत्व। ये बहुफसल प्रणाली का प्रमाण है। इसका अर्थ है कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थीं। पुरावस्तुओं की पहचान। अतीत को समझने की एक यात्रा। हड़प्पा सभ्यता के औजार और जीवन शैली का विश्लेषण। चुनौती। पुरातत्वविद इतिहास का पुनर्निर्माण कैसे करते हैं?
प्रक्रिया: भोजन तैयार करने की प्रक्रिया, पीसना, मिलाना, पकाना को समझने के लिए पत्थर, धातु और मिट्टी के बर्तनों का अध्ययन। मुख्य स्रोत: मोहनजोदड़ो में हुए उत्खनन और अर्नेस्ट मैके की रिपोर्ट। मोहनजोदड़ो की रसोई का रहस्य, अवतल चक्की। खोज: मोहनजोदड़ो में बड़ी संख्या में अवतल चक्कियां मिली हैं। सामग्री: ये कठोर, कंकरीली, आग्नेय या बलुआ पत्थर से बनी है। बनावट: इनका तल सामान्यतः उत्तल है। स्थापना: इन्हें हिलने से रोकने के लिए मिट्टी या जमीन में जमा दिया जाता था। महत्व: ये उस समय अनाज पीसने का एकमात्र ज्ञात साधन प्रतीत होता है। उत्तल तल। पत्थर 1, काम अनेक। अर्नेस्ट मैके का विश्लेषण। प्रकार 1, अनाज पीसना। प्रकार 2, मसाले कूटना, जिस पर दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो जाता था। इनका प्रयोग केवल सालन या तरी बनाने के लिए जड़ी बूटियों और मसालों को कूटने में होता था। रोचक तथ्य: खुदाई करने वाले श्रमिकों ने इसे सालन पत्थर का नाम दिया। हमारे बावर्ची ने संग्रहालय से इसे रसोई में प्रयोग के लिए उधार मांगा था। रसोई से बाहर औजार और तकनीक। धातु के औजार। क्या इनका प्रयोग फसल कटाई के लिए होता था? धार और आकार के आधार पर अनुमान। धौलावीरा का जलाशय। पत्थर की चिनाई और स्थान को देखकर जल संचयन का प्रमाण। सिद्धांत: किसी वस्तु का कार्य उसके आकार और मिलने के स्थान से तय होता है। निष्कर्ष: पुरावस्तुओं की पहचान एक उपयोगी नीति। प्राचीन खोज प्लस वर्तमान तुलना बराबर ऐतिहासिक समझ। तुलना विधि: पुरातत्वविद प्राचीन वस्तुओं की तुलना वर्तमान समय की वस्तुओं से करते हैं। उदाहरण: हड़प्पा की अवतल चक्की और आज के सिलबट्टे में समानता। परिणाम: ये विधि हमें केवल वस्तुओं के नाम नहीं, बल्कि उस समय के लोगों की आदतों, जैसे भोजन बनाने की प्रक्रिया को समझने में मदद करती है। अंतिम विचार: अतीत को समझने के लिए वर्तमान एक दर्पण का काम करता है।